बहुत बड़ा है। परिवहन विभाग, दोनों विभाग की जिम्मेदारियां हैं। सभी अधिकारी बैठक में थे। मैं 2:15 बजे वहीं पहुंच गया था कि माननीय मंत्री जी को लेकर के आऊंगा, और अनेक जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री, विधायकगण और क्षेत्र के लोग मिलने के लिए भी वहां बैठे हुए थे। जैसे ही बैठक खत्म होती है, तीसरी बैठक की तैयारी होती है, मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि 15 मिनट के लिए हमें इन अतिथि शिक्षकों के कार्यक्रम में, गुरुदक्षिणा के कार्यक्रम में आपको आशीर्वचन देने के लिए चलना है। उन्होंने कहा, आप व्यस्तता देख रहे हैं लगातार दोपहर से ही, मेरी बड़ी इच्छा है मैं चलूं, लेकिन ये 50 लोग यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तीसरी बैठक की तैयारी है, वो आज 6 बैठकें हैं हमारी, 3 अभी और हैं, और रात्रि में ही मुझे जो बालाघाट जिले का प्रभार है वहां निकलना है। तो ये सब काम पूर्ण करना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अतिथि शिक्षकों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। और आपके जो प्रतिनिधिमंडल थे, कौन कौन लोग थे उसमें? सुनील जी परिहार थे, रामचंद्र जी नागर थे, नाम बताइए। संतोष जी कहार थे, प्रदेश महामंत्री। मुकेश जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे। तो मुकेश साहू जी थे, रामचंद्र जी नागर जी थे। तो उन्होंने वही ज्ञापन लिया आपका, अपनी टेबल से ही फोटो हुआ, और मुझसे कहा कि मुझे 3-4 मिनट के लिए मैं आपके कॉल से जुड़ जाऊंगा और यहीं से संबोधित करूंगा। ऐसी व्यस्तताएं प्रायः हो जाया करती हैं। माननीय मंत्री गणों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यस्तताएं रहती ही हैं। मैंने सबनानी जी को फोन लगाया, जो इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं और प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके भी लगातार व्यस्ततम कार्यक्रम थे। तो लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, राठौर जी आप कार्यक्रम में पहुंच जाइए, और जो मैं आपको मोबाइल से आशीर्वचन इनको दूंगा, उसके बाद जो उन्होंने कहा वो मैं व्यक्त करूंगा। तो मैं पहले उनको जोड़ता हूं और आप लोगों को इसी से उनका संबोधन प्राप्त होगा। हो जाएगा मोबाइल से 2 मिनट का उसमें कराइएगा, तो कृपया उनको दे दें मोबाइल। जी हाँ, तिवारी जी को बता दीजिए कि वो 2 मिनट उद्बोधन करें, ठीक है ना? मैं लगा रहा हूँ उनको। सबको ही आ जाए ना, अपन भी आ जाए। आपकी कार्यानुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा आयोजित कर भविष्य सुरक्षित किया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा है, मैं अतिथि शिक्षकों के कारण संपूर्ण प्रदेश का परीक्षा परिणाम भी अच्छा आता है। इनकी योग्यता वही है। जी जी हाँ, लैंडलाइन नंबर नहीं है। बोलो भेजो मैं लिख लेता हूँ। हाँ जी 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 तैयारी करके। और विशेष रूप से छत्रवीर जी, आपको विशेष आपका आभार कि बच्चों के साथ आप खड़े हैं। और मैं सभी अतिथि शिक्षकों का राजधानी में भोपाल में बहुत स्वागत करता हूं। और आप सब बहुत परिश्रम से इस प्रदेश में हमारे शिक्षा, स्कूल, एजुकेशन में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो और मैं शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि कार्यक्रम थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, बैठ के लगातार है, मुझे अचानक बालाघाट भी जाना पड़ रहा है, इसलिए आपके बीच में
नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरी सद्भावना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी आप अच्छा करोगे ऐसी अपेक्षा है। अभी आपके कुछ मित्र यहाँ मिलने आए थे, उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी समस्या का निराकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप बगैर किसी चिंता के अपना काम करो। आपके जो 2-3 प्रमुख विषय हैं उनका निराकरण करने के लिए विभाग में उस पर हम काम कर रहे हैं। आपकी छुट्टियों का प्रावधान है, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। माननीय सचिव महोदय से हमने कहा है कि इस पर देखें क्या रास्ता निकल सकता है। आपको सर्विसेज में भी प्रायोरिटी हम आपकी फिक्स कर रहे हैं। अभी जो तकनीकी समस्याओं के कारण कुछ अभी आपके सैलरी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, उसमें भी हमने सचिव महोदय से कहा है कि तकनीकी कारणों से अगर वेतन अभी नहीं निकल पा रहा तो उसमें कोई हम देखें कि पिछले महीनों में हम क्या मदद कर सकते हैं, तो उस पर भी पॉजिटिवली हम कोई निर्णय करेंगे। आप निश्चित होकर अपना काम करो, अपने घर जाओ। पूरी सरकार, हमारा विभाग, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपके प्रति उनका सद्भाव भी है और उनका स्नेह भी है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की जय।